हाँ, लास्ट लेक्चर में हमने लिमिट पॉइंट नेबरहुड की बात की थी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक या फिर डेफिनेशंस वो है आइसोलेटेड पॉइंट और इंटीरियर पॉइंट। तो सबसे पहले मैं आइसोलेटेड पॉइंट्स की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको लिमिट पॉइंट्स ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जो पॉइंट्स लिमिट पॉइंट नहीं होता है वही पॉइंट्स आइसोलेटेड पॉइंट्स होता है। ठीक है, तो वो कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहले डेफिनेशंस देखते हैं। लेट ए सबसेट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज मैट्रिक स्पेस या फिर मैट्रिक ऑन डी। सो इफ P बिलोंग्स टू ए, यानी जो पॉइंट्स P जो हमारा बिलोंग्स हो रहा है सेट A में, इसे अगर मुझे लिमिट पॉइंट बोलना है, इसे अगर मुझे आइसोलेटेड पॉइंट बोलना है तो ये तो P लिमिट पॉइंट नहीं होना चाहिए। मतलब P लिमिट पॉइंट नहीं है तो फिर वो आइसोलेटेड पॉइंट होगा, ये नहीं है। लेकिन यहाँ पर डेफिनेशंस लिखी है, इसको ऑप्शन में मैं डेफिनेशन, ये डेफिनेशंस मेरी काम की है सेकंड नंबर की। लेट ए सबसेट ऑफ एक्स फॉर ऑल P बिलोंग्स टू ए, P is called isolated point for some delta greater than 0, A minus delta, या फिर यहाँ पर पॉइंट P हमने लिया है, P minus delta, P plus delta नेबरहुड ऑफ P इंटरसेक्शन विथ सेट A, जिस सेट के लिए हम पॉइंट्स P को आइसोलेटेड पॉइंट्स बोलेंगे, वो पॉइंट्स, इन दोनों का इंटरसेक्शन हमें सिंगलटन वही पॉइंट्स मिलना चाहिए, यानी सिंगलटन P पॉइंट्स हमें मिलना चाहिए, सिर्फ एक ही वैल्यूज़ मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, बस कुछ भी नहीं, ये डेफिनेशंस में अप्लाई करके आपको बताता हूँ। तो डेफिनेशंस में अप्लाई करूँगा तो सबसे पहले नंबर 1 में लेते हैं एनी फाइनाइट सेट। तो वही सेट जैसे कि मेरे पास है 1 2 3 4, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट पिक किया 2, तो मुझे बोलना है कि क्या ये जो 2 पॉइंट मैंने लिया है, ये 2 पॉइंट मेरा इंटीरियर पॉइंट बनेगा। 2 जो पॉइंट है, ये 2 पॉइंट मेरा आइसोलेटेड पॉइंट बनेगा फॉर सेट ए। बनेगा कि नहीं बनेगा ये चेक करना है। तो सबसे पहले मुझे 2 का नेबरहुड निकालना पड़ेगा। तो मान लो ये मैंने 2 का नेबरहुड निकाल लिया, 2 माइनस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा। ठीक है, अब डेफिनेशंस अप्लाई करेंगे। क्या बोलती है डेफिनेशंस, P माइनस डेल्टा कॉमा P प्लस डेल्टा, यानी 2 माइनस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन विथ अ सेट, जो सेट हमने लिया है A। तो A यहाँ पर कौन सा है, 1 2 3 और 4। अब मुझे आप ही बताओ, ये 2 माइनस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा में ये 2 पॉइंट तो आ ही रहा है, आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा है, क्योंकि हमने वो सब्ट्रैक्ट ही नहीं किया। लिमिट पॉइंट पे वो सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पर नहीं करना है। तो 2 माइनस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा में ये 2 पॉइंट्स तो रहेगा ही, यानी ठीक है। और 1 2 3 4 में ये 2 पॉइंट्स आ रहा, इसमें भी कौन सा पॉइंट आ रहा, 2 पॉइंट्स आ रहा। ये कहाँ से देखा हमने, यहाँ पर देख सकते हो आप, 2 पॉइंट्स हमारे ओपन इंटरवल में है। तो अगर इसका और इसका हम इंटरसेक्शन लेंगे तो ऑब्वियस है हमें 2 पॉइंट्स तो मिलेगा ही, यानी हमें सिंगलटन 2 ये आंसर मिल गया। इसका मतलब 2 ये कौन सा पॉइंट है, आइसोलेटेड पॉइंट है फॉर सेट ए, लेकिन 2 ये लिमिट पॉइंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये फाइनाइट सेट है और फाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट होता ही नहीं है, क्योंकि वो पॉइंट्स बहुत दूर दूर होते हैं। फिर अगर उसका नेबरहुड निकालेंगे तो इनफाइनाइट वैल्यूज देता ही नहीं, इसका मतलब ये आइसोलेटेड पॉइंट हो गया। अब वैसे ही आप नेचुरल नंबर के लिए निकाल सकते हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए भी आप आइसोलेटेड पॉइंट निकाल सकते हो, और नेचुरल नंबर का हर एक पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट देता है, क्योंकि आप देखो उसका नेबरहुड निकालो इंटरसेक्शन विद नेचुरल नंबर, तो वो जिसका नेबरहुड आप निकाल रहे हो वो तो पॉइंट इंटरसेक्शन में आएगा ही, यानी सिंगलटन वैल्यूज आपको मिलेगी। सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी क्या देता है, हमें आइसोलेटेड पॉइंट देता है। सेट ऑफ इंटीजर्स वो भी आइसोलेटेड पॉइंट्स देगा। आप इरेशनल नंबर या रैशनल नंबर की बात करो तो वो जिसका आप नेबरहुड निकालेंगे वो तो पॉइंट उसमें आएगा ही। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि सभी जो पॉइंट्स हैं हमें यहाँ पर आइसोलेटेड पॉइंट्स देते हैं। तो बहुत ही इजी डेफिनेशंस थी आइसोलेटेड पॉइंट्स की, जो मैंने आपको यहाँ पर समझाई है। ठीक है, इंटीरियर की बात यहाँ पर करते हैं। इंटीरियर की बात अगर मैं आपको यहाँ पर करूँ तो देखो, चलो इंटीरियर की बात देखते हैं। देखो, किसी भी सेट का इंटीरियर सेट दिखाते हैं A0 से, उसके ऊपर एक डॉट आएगा, यानी अगर मैंने कुछ सेट A ले लिया और सेट A का मुझे इंटीरियर सेट निकालना है, यानी सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स का सेट कौन सा रहेगा, तो वो A0 से दिखाते हैं। तो इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशंस क्या है,
ए पॉइंट P belongs to A subset of X where X is metric is a interior point of A if there is a neighborhood N of P। यानी हमें जिस पॉइंट को इंटीरियर पॉइंट बोलना है उसका तो सबसे पहले नेबरहुड निकालना पड़ेगा। ठीक है, जो पॉइंट्स हम लेंगे इंटीरियर पॉइंट बताने के लिए वो तो सेट A में रहेगा ही, लेकिन हम अगर उसका नेबरहुड निकालेंगे N ऑफ P यानी वो होगा P माइनस डेल्टा P प्लस डेल्टा, तो ये P माइनस डेल्टा P प्लस डेल्टा ये सबसेट होना चाहिए सेट A के लिए वेयर P बिलोंग्स टू कैपिटल A। जो पॉइंट को हमें इंटीरियर पॉइंट बोलना है फॉर सेट A, तो सबसे पहले मैं उसका नेबरहुड निकालूंगा P माइनस डेल्टा P प्लस डेल्टा, और ये P माइनस डेल्टा P प्लस डेल्टा सबसेट होना चाहिए कैपिटल A के लिए। अगर ये डेफिनेशंस होल्ड होती हैं तो हम बोलेंगे जो पॉइंट्स मैंने पिक किया है फ्रॉम सेट A इज ए इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट A। मान लो एक इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लो सबसे पहले फाइनाइट सेट नहीं लूंगा, अभी नेचुरल नंबर लेता हूँ यार, बहुत बार हो गया, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। ले लिया भाई नेचुरल नंबर, बोला सर आपने, मैंने ले लिया, ठीक है। फिर ये मैंने लिखाया, रियल लाइन पे दिखाया 1 2 3 4 5, ये तो चलते रहेगा। इसमें से आप बोलो जो पॉइंट मैं पिक करता हूँ, चलो बताओ 3 पॉइंट्स ले लूँ। मैंने पॉइंट्स 3 को पिक किया, यहाँ से सिलेक्ट किया 3 को, तो इसका मैंने निकाला नेबरहुड। तो नेबरहुड की बात जब भी मैं करूँ तो आएगा 3 माइनस डेल्टा और 3 माइनस डेल्टा और 3 प्लस डेल्टा। ठीक है, नेबरहुड की बात भी हो गई यहाँ पर। अब डेफिनेशंस अप्लाई करते हैं। ये है डेफिनेशंस। चलो डेफिनेशंस का क्या बोलना है, तो ये आएगा 3 माइनस डेल्टा 3 प्लस डेल्टा, क्या ये सबसेट रहेगा नेचुरल नंबर के लिए, क्योंकि यहाँ पर A की वैल्यूज़ मैंने N सिलेक्ट की है करके। चलो सोच के बताओ क्या ये पॉसिबल है। वेयर डेल्टा इज एनी आर्बिट्ररी वैल्यू, क्या ये इसका सबसेट रहेगा। मान लो मैंने डेल्टा की वैल्यूज़ 0.1 ले ली, क्या हो रहा मानने को भाई, ले ली, तो यहाँ पर आएगा 3 माइनस 0.1 कॉमा 3 प्लस 0.1 सबसेट ऑफ n। होगा कि नहीं चेक कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लेकिन ये हो रहा कि नहीं चेक करना पड़ेगा पहले। तो ये आएगा 2.9, ये आएगा 3.1 इंटरसेक्शन विथ नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी ये हो गया यहाँ पर। अब मुझे बताओ, हालांकि मैंने ओपन इंटरवल 2,9 3,1 लिखा, लेकिन क्या ये सबसेट रहेगा नेचुरल नंबर के लिए? बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि 3.9 के बाद 3.99 ये भी नंबर आता है, और सॉरी 2.9 के बाद 2.99 ये भी नंबर आता है। तो 2.99 ये नंबर कहाँ पर नेचुरल नंबर में बिलोंग्स होगा बे? 2.99 नंबर ये नेचुरल नंबर में बिलोंग्स कहाँ से होगा? चलो ठीक है, 3.1 मैंने नंबर लिया, 3.1 नंबर के ये तो नंबर नहीं होगा क्योंकि ओपन इंटरवल है, तो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट तो होता नहीं। इसके पहले का नंबर मान लो 3.01, तो क्या ये नेचुरल नंबर में बिलोंग्स होगा? क्या ये नेचुरल नंबर में बिलोंग्स होगा? कहाँ से होगा? नहीं होगा। 3.01 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कहाँ से बिलोंग्स होगा? इसका मतलब 3 माइनस डेल्टा 3 प्लस डेल्टा ये सबसेट नहीं रहेगा नेचुरल नंबर के लिए। रहेगा क्या? नहीं रहेगा, यानी हमें कोई भी ऐसा सेट नहीं मिल रहा, हमें सेट ऑफ पॉइंट्स नहीं मिल रहा है, हमें कुछ भी आंसर नहीं मिल रहा है। और ऐसे सेट को हम फाई बोलते हैं या फिर एम्प्टी सेट बोलते हैं, जिसे नल सेट भी बोला जाता है। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर देखा, क्या देखा? नेचुरल नंबर मैंने लिया सेट, उसका मैंने इंटीरियर पॉइंट का सेट देखा, तो वो कितना आया मेरे पास? 5 आया। ठीक है, उसके बाद z की बात अगर करूँ तो उसका भी आंसर कितना आएगा? 5 आएगा। चलो इसके बारे में सोचो, q कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद r, उसके बाद क्लोज इंटरवल, और दिख रहा है ना, और ओपन इंटरवल। चलो 2 मिनट का टाइम मैं देता हूँ, सोचो क्या होगा इसका आंसर।
सोच लिया? सोचा सबने? चलो अब चेक करते हैं क्या आपने जो सोचा वो बराबर है या नहीं है। ये क्लीन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिया Q। मान लो यहाँ पर मैंने A इक्वल टू ले लिया Q, ठीक है। तो ये पॉइंट्स A, B, C, D, E सभी पॉइंट्स कहाँ पर बिलोंग्स होंगे? Q, जो कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हमें दिखाता है। फिर आगे क्या करना पड़ेगा? एक पॉइंट पिक करो। मान लो मैंने पॉइंट B ले लिया, तो ये आएगा B माइनस डेल्टा B प्लस डेल्टा, ठीक है। अब ये आएगा इंटरसेक्शन विथ सबसेट रहेगा Q के लिए, ये हमें चेक करना है। तो B माइनस डेल्टा B प्लस डेल्टा यानी ये पॉइंट्स कौन से हैं? B माइनस डेल्टा B प्लस डेल्टा। अब मुझे आप 100% श्योरिटी दे सकते हो कि जो ओपन इंटरवल मैंने यहाँ पर लिखा B माइनस डेल्टा B प्लस डेल्टा, उसमें सभी रैशनल नंबर रहेंगे। ये B छोड़ के ये तो B रैशनल नंबर है, लेकिन इसके पहले के जो नंबर्स रहेंगे जो मैंने ब्लैक लाइन से यहाँ पर डार्क किए हैं, क्या ये सभी रैशनल नंबर्स रहेंगे? इसकी गारंटी आप दे सकते हो? नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें इरेशनल नंबर्स भी आएंगे। और अगर मैं यहाँ पर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स यहाँ पर ले रहा हूँ, तो क्या ये सबसेट रहेंगे Q के लिए? बिल्कुल नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि Q का सबसेट क्या रहेगा? सेट ऑफ रैशनल नंबर ही लेना पड़ेगा, उससे थोड़ी पॉइंट्स कम लेने पड़ेंगे। फिर हमें तो इसमें इरेशनल नंबर मिल रहे हैं भाई। अब इरेशनल नंबर्स Q का सबसेट कैसे होगा? इरेशनल नंबर का सेट Q का सबसेट कैसे होगा? इसका मतलब Q का अगर मैं इंटीरियर पॉइंट के सेट की बात करूं तो ये भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मतलब कितना मिल रहा है? 5। तो देखो इसका भी आंसर हमें कितना मिल गया? 5 मिल गया। सिमिलरली Q कॉम्प्लीमेंट का भी कितना मिलेगा? 5। Q कितना मिलेगा? 5 मिलेगा, क्योंकि Q कॉम्प्लीमेंट में तो फिर रैशनल नंबर आएंगे। Q में इरेशनल आ गए, Q कॉम्प्लीमेंट में रैशनल आएंगे। R की बात अगर मैं करूं तो वो आएगा R, क्योंकि R तो बहुत बड़ा है, दैट इज ऋषिकेश, सॉरी। तो R की बात अगर मैं यहाँ पर करूँ तो R का इंटीरियर पॉइंट का सेट कितना आएगा? R आएगा। अभी मैं चेक करता हूँ क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। चलो बताओ, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल की बात करते हैं। मैंने ले लिया क्लोज इंटरवल 0,1 जो कि है A। तो क्लोज इंटरवल है तो मैं ऐसे दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, दोनों भी पॉइंट्स आएंगे। इसका मैंने अब इसमें से कोई भी पॉइंट्स मैंने लिया यहाँ पर P, ये P पॉइंट्स मैंने ले लिया, उसका निकाला नेबरहुड P माइनस डेल्टा P प्लस डेल्टा। तो चलो बताओ ये सबसेट रहेगा क्लोज इंटरवल 0,1 का? क्या यार इतना सोच रहे हो तुम? और रहेगा इसके अंदर ही तो है, क्लोज इंटरवल के अंदर ही तो ये पॉइंट्स हैं, ये जो क्लोज इंटरवल के अंदर ही तो ये नेबरहुड है। तो इसका मतलब P माइनस डेल्टा P प्लस डेल्टा टोटली कहाँ पर जाएगा? क्लोज इंटरवल 0,1 में। यानी हम क्लोज इंटरवल का अंदर के कौन से भी पॉइंट्स लेते हैं तो वो इंटीरियर पॉइंट देते हैं, यानी वो इंटीरियर पॉइंट होते हैं। लेकिन क्या 0 और 1 ये इंटीरियर पॉइंट रहेंगे? चेक करते हैं। तो सबसे पहले 0 और 1 को चेक करना है, तो फिर नेबरहुड निकालो। तो ये लो 0 का नेबरहुड निकाला, ये पॉइंट 0, ये हो गया 0 प्लस डेल्टा, ये हो गया 0 माइनस डेल्टा। तो 0 माइनस डेल्टा 0 प्लस डेल्टा, ये ओपन इंटरवल क्या सबसेट रहेंगे क्लोज इंटरवल 0,1 के लिए? रहेंगे या नहीं रहेंगे? देखो 0 प्लस डेल्टा यानी ये पोर्शंस हमारे क्लोज इंटरवल में तो आ ही रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 100% श्योरिटी देता हूँ, आप भी श्योर हो, मैं भी श्योर हूँ। लेकिन क्या 0 माइनस डेल्टा ये पोर्शंस हमारे क्लोज इंटरवल में आता है? नहीं आता है। कहाँ से आएगा? आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब 0 ये इंटर पॉइंट नहीं है। सिमिलरली 1 का देखेंगे तो यहाँ के पॉइंट्स हमारे क्लोज इंटरवल में नहीं आएंगे, यानी 0 के उधर के पॉइंट्स नहीं आते हैं तो 1 के इधर के पॉइंट्स नहीं आते हैं। यानी अगर मैं इसकी इंटीरियर की बात करूँ, कौन सी इंटरवल की? 0,1, ये सेट के इंटीरियर पॉइंट का सेट अगर मैं निकालूँ तो
इसमें 0 नहीं आ रहा तो ये ओपन होगा, 1 नहीं आ रहा तो ये ओपन होगा, क्योंकि 0 और 1 छोड़ के सभी पॉइंट्स हमें इंटर पॉइंट देते हैं। यानी इसका इंटर पॉइंट का स्टेट क्या रहेगा, ओपन इंटरवल 0,1, और फिर इसका भी कितना रहेगा, ओपन इंटरवल 0,1। ओपन का ओपन, क्लोज का भी ओपन। तो ये मैंने आपको बताया इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन, बहुत डिटेल में बताई है। मैट्रिक्स स्पेस पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस ये चीज़ें तो लगेंगी ही। तो यहाँ पर मैंने आपको इंटीरियर पॉइंट्स और आइसोलेटेड पॉइंट्स बताया, ठीक है। फिर हम चर्चा करेंगे ओपन और क्लोज सेट के बारे में, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताता हूँ।